पर मेरा पर्सनली आज के दिन में भी यही मानना है कि शायद उस दिन अगर सुशांत सिंह राजपूत को लीलावती लेके जाया जाता तो बेचारा शायद बच जाता। शायद उनके अंदर थोड़ा सा टिमटिमाता हुआ दीपक का दिया जल रहा था, उनके सीने के अंदर एक चांसेस तो था। ये मेरा मन कहता है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई किसी भी प्रमाण के आधार पे मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये अभिषेक त्रिमुखे ने हम लोगों को जो उल्लू बनाया उस दिन, विदाउट एनी डॉक्टर का कोई रिपोर्ट ना लेके, किसी डॉक्टर से बात ना करके, उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार जो भी कुछ है वो बता दिया, ये सही नहीं था। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अभिषेक त्रिमुखे भी मर्डरर है, क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत की जान में जान था उस दिन, अगर सुशांत सिंह राजपूत की शरीर में अगर उस दिन थोड़ा सा भी जान का झलक था और उस जान की झलक को अगर सही समय पे सही जगह में लेके जाने से अगर वो बच जाते और वो काम अगर करने नहीं दिया गया तो जानबूझकर एक जिंदा व्यक्ति को मार दिया अभिषेक त्रिमुखे ने। क्या अभिषेक त्रिमुखे ये जिंदगी में कभी साबित कर पाएगा कि किसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर? ये क्वेश्चन करना चाहिए, पर करेगा कौन? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, ये क्वेश्चन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करना चाहिए था उनको, ये क्वेश्चन हमारी रूलिंग पार्टी को करना चाहिए था, ये क्वेश्चन हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था कि किस बेसिस पे आपने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर, जहां पे वहां पे कोई डॉक्टर तक नहीं था। देखिए, बाबा सिद्दीकी का हत्या के बाद शिवसेना ने बहुत जोरों शोरों से हमला बोला है। पार्टी की प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि अगर हमें शहर मुंबई में पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, अगर सरकार के नेता सुरक्षित नहीं है, तो यह सरकार आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी? यह शिवसेना कह रहे हैं। मतलब ये सब झाटुओं को पहले नेताओं की सुरक्षा चाहिए, उसके बाद लोगों की सुरक्षा चाहिए। नहीं, ठीक है, आप आपकी पार्टी की नेता की सुरक्षा की मांग करना चाहते हैं तो करिए, कोई बात नहीं। ये एक छोटा सा लाइन से ना उन लोगों की, उन सालों की सोच पता चलता है कि पहले हमारी नेता जिएगा, उसके बाद अगर हो सके तो आप लोग जिएंगे, नहीं तो बाहर में जाइए आप लोग। ये जो मैंने लाइन कहा, ये लाइन शिवसेना की पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे की लाइन मैंने कहा। अगर आप चाहते हैं तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा कि अगर हमारे शहर में हमारे पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, अगर सरकार के नेता सुरक्षित नहीं है, तो ये सरकार में आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी? मतलब सुशांत सिंह राजपूत कोई नेता नहीं था, तो पहले नेता को सुरक्षित करना है। आदित्य ठाकरे की बाप को सुरक्षित करना है। शिवसेना का कहना है ये कि पहले हमारी नेता सुरक्षित होगा, उसके बाद आम पब्लिक सुरक्षित होगा। और नेता सुरक्षित रहना मतलब क्या है? ताकि नेता को कोई टच ना कर पाए, नेता का जान का कोई धमकी ना दे पाए, नेता को कोई टच भी ना कर पाए, चाहे वो कोर्ट हो चाहे कोई भी हो। एक आम पब्लिक के केस में अगर कोई नेता का नाम आ जाते हैं तो आम पब्लिक या बाहर में वो सेकंड कैटेगरी में है, फर्स्ट प्रायोरिटी है नेता को बचाना। और यहाँ पे उनकी लाइन पे देखिए, अगर ये सरकार के टाइम पे अगर नेता सुरक्षित नहीं है, मतलब सरकार कोई भी हो, पहले नेता को प्रायोरिटी देना होगा, उसके बाद आम पब्लिक को प्रायोरिटी मिलेगा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में यही खेल चल रहा है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि अगर वो अपने विधायकों और पूर्व मंत्रियों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देवेंद्र फडणवीस जो है, उनका इस्तीफा होगा या फिर नहीं होगा वो तो बात की बात है, क्योंकि वो रह के भी किसी का भला नहीं हो रहा है और वो ना रह के भी किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ना ही सुशांत सिंह राजपूत की केस में वो काम किया है, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की केस को लोगों के सामने रखकर उनकी इमोशन को लेके खेल के वोट ज़रूर कमाया,
बिहार दौड़ के गया, सुशांत सिंह राजपूत की नाम की प्रचार करके वहाँ से वोट ज़रूर कमाया। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की ये जो प्रमाण के नाम पे इलेक्शन के टाइम पे वोट कमा लिया, पर अल्टीमेटली काम के काम कुछ नहीं हुआ उनके हाथों से। तो वो चाहे इस्तीफा दे चाहे ना दे, वो बाहर में गया, उससे कोई भी एक पैसा का काम भी नहीं होता है। आगे आनंद दुबे क्या कह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की गृह मंत्री के रूप में बने रहने की कोई अधिकार नहीं है, एकनाथ शिंदे की राज्य के सीएम के रूप में बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। जितने सारे अधिकार है वो किसका है? शिवसेना का है। मतलब ये नहीं कहा, उनकी बातों से यही पता चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहिए, एकनाथ शिंदे जो है वो भी नहीं चाहिए, उन लोगों का कोई भी अधिकार नहीं है अपने पद पे रहने का। अधिकार जो है वो अधिकार किसको जाते हैं? तो फिर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को ही जाते हैं। शिवसेना अगर पद में रहेगा तो वो आराम से लोगों को मार सकता है, पर हमारी नेता लोग जो है वो सुरक्षित रहेगा, ये गारंटेड मैं दे सकता हूँ आप लोगों को। हमारी नेता सुरक्षित रहेगा। हाँ, 2-4 सुशांत सिंह राजपूत मरेंगे, 2-4 दिशा सालियान मरेंगे, और भी 2-4 लोग बेगुनाह मरेंगे जरूर, पर हमारी नेता सुरक्षित रहेगा, ये गारंटेड है। तो आप लोगों को क्या चाहिए? नेता सुरक्षित रहे या फिर आम आदमी सुरक्षित रहे? तो अगर ऐसा है तो फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को हटाइए और हमें अधिकार दीजिए। उनका पूरा कहने की मतलब यही है। 3 राउंड फायरिंग की जा रही है और लोगों को गोली मारी जा रही है। क्या यही कानून व्यवस्था है? हा। ये लोग कानून व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। वो लोग जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की पार्थिव शरीर को जब अस्पताल लेके जाया गया था, उसके बाद अस्पताल में जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे थे उन लोगों को सही से ड्यूटी नहीं करने दिया। जो लोग पोस्टमार्टम कर रहे थे उन लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया। जितने सारे बचे कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग था वो गायब कर दिया। और ये लोग कह रहा है कि हमारी देश की कानून व्यवस्था कहाँ गया? जब हमारी देश की कानून व्यवस्था ठीक से बैठ के एक सही सा जस्टिस की प्रोसीड्योर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे आपकी ही आनंद दुबे, आपकी ही ये शिवसेना की ये जो छोटा पप्पू है, बेबी पेंगुइन जिसको कहते हैं, और उसकी माँ दोनों मिलके नरेंद्र मोदी के पास दौड़ के गए थे कि ये सब बंद करिए, बेटे को बचाइए। और आप लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था सही नहीं है। आप लोगों ने ही तो ये कानून व्यवस्था को नंगा करके बाजार में बेच दिया है। ना ही मैं शिवसेना को सपोर्ट करता हूं, ना ही मैं ये मुंबई की जो बीजेपी है उसको सपोर्ट करता हूं। हाँ, ऑब्वियसली मैं बीजेपी पार्टी को प्यार ज़रूर करता हूँ। आप लाइए ना, आप हर किसी को हटा दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी को लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पिछवाड़ा लाल कर देगा सब किसी का, इतना दम है उस बंदे में। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बीजेपी को पसंद नहीं करता, पर फिलहाल का जो बीजेपी है, आई हेट देम, आई लिटरली हेट देम। और उसी के साथ साथ ये शिवसेना, ये घटिया शिवसेना वो क्वेश्चन कर रहा है हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर। उनका ये औकात कहाँ से आ गया कि वो कानून व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं? जब वो थे तब वो लोग कानून को लेके कैसे खेला, ये हर किसी को पता है, हर किसी को याद है। ये सचिन वाजे जो कि एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को फिर से उनकी ड्यूटी में रिइंस्टेट किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि कुछ बचे कुछ पेंडिंग जो काम है उसके लिए एक प्रोफेशनल लगेगा, और वो प्रोफेशनल के तौर में सचिन वाजे को लेके आया गया था। और सचिन वाजे अपनी ड्यूटी में रिइंस्टेट होते ही सुशांत सिंह राजपूत से लेके दिशा सालियन से लेके मनसुख हिरन से लेके एंटिलिया तक सब कुछ हो गया उनके हाथों से। शिवसेना, ये शिवसेना जो है वो अभी अच्छा अपनी मूर्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के सामने। दूध का धुला हुआ
एक अच्छा छवि लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है। सब कुछ सब किसी को पता है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लोग अभी तक भूला नहीं है। देखिए, ये जो मुंबई पुलिस जो है इस मामले में, यानी बाबा सिद्दीकी का मौत के बाद मुंबई पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, यानी सस्पेक्ट, जबकि एक अभी भी फरार है। पकड़े गए संदिग्धों में उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा के रहने वाले हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के लिए 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बरामद कर लिया गया था। और उसके बाद मुंबई पुलिस इस केस को सुपारी किलिंग के एंगल से जांच कर रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि पुलिस थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हो गया इस जगह पे? पर क्यों? सुशांत सिंह राजपूत की केस में जब पूरी दुनिया को, एक बच्चे को भी पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था, उनके घर में मार दिया गया था, लॉकडाउन की सहारा लेके उस टाइम की फ़ायदा उठाकर सुशांत सिंह राजपूत को उनके घर में या चाहे बाहर से मार के उनके घर पे लेके आके डाल दिया गया था। पर कुछ भी हो, सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया था। पूरी देश की बच्चे बच्चे को भी पता है। क्या मुंबई पुलिस को आज तक ये पता नहीं है? क्या शिंदे सरकार को भी आज तक ये पता नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस को आज तक ये पता नहीं है? सब किसी को सब कुछ पता है, पर काम वहाँ होगा जहाँ नेता रहेंगे। आज बाबा सिद्दीकी एक नेता, चाहे आप एक गैंगस्टर कहिए, आप कुछ भी कहिए, मैं कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बारे में मुझे उतना पता नहीं। मैंने जितना देखा कि वो एक नेता ही था। अब बाकी मुंबई के लोग, उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि वो गैंगस्टर था या फिर क्या था। तो बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, जैसे कि मैं एक नेता के हैसियत से कह रहा हूं कि अगर एक नेता की मौत के बाद पुलिस इतना एक्टिव हो सकते हैं, तो क्या एक आम इंसान की मौत के बाद पुलिस को उतना ही फुर्तीला, एक्टिव तरीके से काम नहीं करना चाहिए था? क्यों बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पुलिस दोनों को इंस्टेंट गिरफ्तार कर सकता है, पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 साल बाद भी मुंबई पुलिस किसी को एक क्वेश्चन तक नहीं पूछ सकता? साफ साफ तो यही है इसका आंसर कि यहाँ पे नेता का हाथ था, नेता का हाथ है, और नेता का हाथ इन फ्यूचर भी रहेगा, जिस वजह से पुलिस एक भी आदमियों को क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले ये बाबा सिद्दीकी को धमकी मिला था, और उसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी कि किसने धमकी दिया बाबा सिद्दीकी को। पुलिस ने पुलिस जो है, मुंबई पुलिस, कई सारे टीम बना लिया था कि एक एक टीम, मतलब सोच के देखिए, एक टीम के अंदर कम से कम अगर मैं पकड़ूं तो 3 लोग तो हो गए। तो मानिए कि अगर 3 टीम बनाया गया था, तो 3 गुना 3 यानी 9 जन का एक टोटल टीम तैयार करके उसको अलग अलग डिवाइडेशन करके ये काम में लगा दिया गया कि किसने बाबा सिद्दीकी को धमकी दिया। बस सूत्रों ने आगे बताया कि बाबा सिद्दीकी को एक पखबारे पहले से जान से मरने की धमकी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दिया, यानी सिक्योरिटी। इसके तहत बाबा सिद्दीकी के साथ ऑलवेज एक पुलिस कांस्टेबल भी तैनात किया गया था। वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी दिया गया, एक पुलिस कांस्टेबल भी दिया गया। बाबा सिद्दीकी पर हमले जो हुए हैं, वेस्ट मुंबई की खेतबरी जंक्शन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने उन तमाम जगह का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो चेक करना शुरू कर दिया कि फायरिंग कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, सब कुछ। यानी कितना एक्टिव तरीके से काम चल रहा है। और उसी जगह पर जब सुशांत सिंह राजपूत को धमकी मिला था, तब वाई कैटेगरी तो छोड़ दीजिए, सुशांत सिंह राजपूत को एक कांस्टेबल तक नहीं दिया गया था। वाह भाई वाह, यह होता है नेताओं की तलवे चाटना। यानी वो नेता थे तो ये सब कुछ तो करना ही होगा, राइट? क्योंकि नेताओं की जो नेता है
उन्होंने फ़ोन कर कर प्रेशराइज किया कि आप तो काम कर, सुशांत सिंह राजपूत की केस के टाइम पे तो सोने का मौका दिया था, इस केस में तो काम कर, और इस वजह से इस केस में काम करना पड़ रहा है। मतलब चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, वीडियो रिकॉर्डिंग चेक किया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी को इंस्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया था, फिर भी लाभ क्या है? कर्मा को तो टाल नहीं पाया ना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अपनी बयान जारी किया। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस के आयुक्त विवेक फणसलकर ने उनको बताया कि 2 कथित शूटर को हिरासत में लिया गया है। उनमें से एक उत्तर प्रदेश का है और दूसरा हरियाणा से है। तीसरा आरोपी जो है वो मौके से भाग गया। उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। कोई भी कानून व्यवस्था से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि वो लोग कानून को हाथ में लिया है। और मुंबई पुलिस को भी निर्देश दे दिया गया है कि जितनी जल्दी से हो सके उन लोगों को ढूंढ के सख्त से सख्त सजा उन लोगों को दे दो। वाह, कितनी एक्टिव! इसका अगर 50% एक्टिवनेस भी अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में दिखा देते, इतना भागदौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं था, कुछ नहीं था, आराम से ये केस सॉल्व हो जाता। क्योंकि जो क्रिमिनल्स थे वो क्रिमिनल्स भागा नहीं था ये इस जगह पे, यानी बाबा सिद्दीकी की केस में तो क्रिमिनल्स भाग गए। तो भागा हुआ क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया आप लोगों ने। सुशांत सिंह राजपूत की केस में तो क्रिमिनल्स घर पे बैठा था। क्रिमिनल्स लोग आके माला वाला चला रहा था। क्रिमिनल्स लोग आके मीडिया के सामने अपना भाषण दे रहा था। फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। और आज आप लोगों की इतना चुल मच गया है कि आप लोग इतना भागदौड़ कर रहे हैं। क्यों? वो नेता था इसलिए। देश तो सवाल पूछेगा ही कि एक नेता मरने के बाद उनको इतने सारे, मरने के बाद भी इतने सारे सुविधाएं दिया जा रहे हैं, तो फिर एक आम इंसान को क्यों नहीं यार?